हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज अपनी तीसरी चल रही है बहुपद, जिसमें हम 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या कर लिए थे, हल कर लिए थे। ठीक है, तो अपना एक 5वां रह रहा है। पर ये जो हमने कल लास्ट को अपना जो चौथा क्वेश्चन है ना, कल जो लास्ट में कराया था, उसे मैं एक बार आप लोगों को फिर से दोबारा कराता हूँ ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे एक बार फिर से हम समझते हैं कि ये जो चौथा क्वेश्चन है क्या कह रहा है। तो देखो, ये चौथा संख्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 45 है। ठीक है, दो संख्या हैं, उनके वर्गों का अंतर, यानी कि एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अब देखो, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में क्या कहा गया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 5वां गुना है। तो देखो, क्वेश्चन चौथा, माना बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है अपने पास x। ठीक है, और उसने कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग। तो अब हमें छोटी संख्या थोड़ी निकालेंगे, हम निकालेंगे अब छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या के 4 गुना। यानी कि बड़ी संख्या x है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। भाई, छोटी संख्या हमने मान ली x है, और उस क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। ठीक है, तो अब अपने पास दोनों संख्याएं आ गई। अब उसने कहा है इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, दोनों के वर्गों का अंतर अपने पास है 45। तो देखो, इसका तो ये वर्ग हमें दिया ही गया है, ये भाई छोटी संख्या का वर्ग ही तो है 4x, और ये क्या है अपने पास, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा, x²। छोटी संख्या अपने पास है 4x, छोटी संख्या का वर्ग है, ये क्या है, छोटी संख्या का वर्ग, और ये है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना आ गया, 45। अब देखो, इसको इधर ले लेते हैं, x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करके हम क्या निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो देखो, जो x का मान पॉजिटिव आएगा उससे फिर हम क्या करेंगे, छोटी संख्या निकाल लेंगे। तो देखो, सरल है बिल्कुल। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 9 पंजे 45 से ही हो जाएगा, x² माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9, 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस 9। तो देखो, एक तो x का मान आएगा कितना, 9। ठीक है, और एक x का मान आएगा -5। तो ये माइनस वाला संख्या तो नहीं लेंगे हम, कौन सा लेंगे, प्लस वाला। तो बड़ी संख्या अपने पास क्या आ गई, बड़ी संख्या अपने पास आ गई 9। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। देखो, छोटी संख्या का वर्ग 4x है, और x का मान अपने पास कितना है, 9। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, छोटी संख्या का वर्ग अपने पास कितना होगा, 4 का गुना x, यानी कि 9 से कर दें 36। ठीक है, तो छोटी संख्या का वर्ग तो 36 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या अपने पास हो जाएगी +6। 36 का अंडर रूट +6। तो बड़ी संख्या तो है 9 और छोटी संख्या है 6। अब इन दोनों का वर्ग करके उनका अंतर देख लेना, कितना आएगा, 45 ही आएगा, है ना। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना है। तो बड़ी संख्या हमने x मानी, तो 4x हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 45 है। एक समीकरण बनाएंगे और उसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने दोबारा कराया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें ना हो। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 5वां।
पांचवा, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। देखो पांचवा क्वेश्चन है कि 16 को 2 भागों में विभाजित किया जाए। किसको? 16 को। तो 16 है, इसको 2 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो देखो 2 भागों में कैसे विभाजित करेंगे। एक को तो कर देते हैं x में, भाई एक x हो जाएगा, तो दूसरे क्या होगा? दूसरा होगा क्या? 16 माइनस x। यही तो है। जैसे मान लो हमने x की जगह यहां होता 4, तो दूसरा कितना होता? 16 में से 4 माइनस कर देते, 12 आ जाता। अगर इसको हमने x लिया है तो 16 में से x माइनस करेंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। ठीक है, तो देखो माना बड़ी संख्या बराबर क्या है? x है। क्या है? x। माना बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है? 16 माइनस x। ठीक है, बड़ी संख्या तो हमने मान ली x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 16 में से x माइनस होके छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, यानी कि x का स्क्वायर का 2 गुना, यानी कि 2x स्क्वायर। क्या है? 2x स्क्वायर। भाई बड़ा भाग अपने पास x है, उसका 2 गुना का स्क्वायर या स्क्वायर का 2 गुना, तो 2x स्क्वायर हो गया। और कह रहा है 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी कि बड़े भाग में से जब हम छोटे भाग को माइनस करेंगे ना, तो अपने पास कितना आएगा? 164 आएगा, क्योंकि बड़ा छोटे से कितना ज्यादा है? 164। तो हम 2x स्क्वायर में से जब माइनस करेंगे क्या? 16 माइनस x का स्क्वायर, तो अपने पास कितना आएगा? अपने पास आएगा 164। 164 क्यों आएगा? क्योंकि बड़े भाग के 2 गुना का स्क्वायर छोटे भाग के स्क्वायर से 164 अधिक है। अब जैसे नंबर है, मैं कहता हूं कि एक बड़ी संख्या 20 है, ठीक है, जो कि छोटी संख्या से 10 अधिक है। तो देखो छोटी संख्या हम मान लेते हैं x है और बराबर कितना आ रहा है? 10। ठीक है, तो ये छोटी संख्या कितनी होगी कि 10 आ जाए? भाई 10 ही तो होगी, अगर 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो बड़ी संख्या कितनी ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो यहां भी कितना आएगा? बराबर 10। अगर मैं कहता कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 12, तो यहां आता 8 और यहां कितना आ जाता? 12। तो ऐसे ही बड़ी संख्या कितनी ज्यादा है? 164 ज्यादा है। तो जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 164। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो ये तो ऐसे कैसे ही है, 2x स्क्वायर माइनस, यहां लगेगा सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 15। अपने पास देखो 15 का होता है 225, तो 16 का कितना होता है? 15 का होता है 100, 14 12 का 144, फिर 13 का 159, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225 और 16 का होता है 276। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास? 16 का स्क्वायर हो गया अपने पास 256, 76 नहीं 256। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है माइनस 2ab, यानी 2 गुना a, यानी 16 दूनी 32 और b बराबर कितना है? 164। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर देता हूं? ब्रैकेट खोल देता हूं और इनको एक साथ सही से जमाते हैं। देखो 2x स्क्वायर, ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का, माइनस का x स्क्वायर। अब मैं इसको लिखता हूं प्लस में 32x, अब ये हो जाएगा माइनस के 256 बराबर 164।
64। ठीक है, अब देखो 2x² में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा, x² प्लस 32x। अब मैं इस 164 को इधर लूंगा तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो देखो कितना होगा, ये तो हो जाएगा 0, 6 और 6 12, हासिल लगी 1 और हो गया 420। कितना आ गया, 420 बराबर 0। हर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एक द्विघातीय समीकरण ही बनाना है जो हमें दिया गया है उससे। इसमें हमें दिया गया है कि जो बड़ी संख्या है 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि बड़ी संख्या के 2 गुने का स्क्वायर छोटी संख्या के स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, 164 ज़्यादा है। ठीक है, तो 164 ही तो है ज़्यादा, बिल्कुल 164 ही ज़्यादा है। तो अब हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर ऐसे कैसे ही है, इसमें सूत्र लगेगा a² + b² - 2ab, इसको ऐसे कैसे रहने दिया। अब इसको हमने ब्रैकेट हटाया तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। अब मैंने इसका इधर पश्चान्तरण कर लिया तो ये दोनों माइनस माइनस के 420 हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे 32x के। तो देखो x² प्लस है 32x, तो यानी कि 42x - 10x - 420 बराबर 0। देखो 42 में से 10 जाएगा जब कितना बचेगा, 32 बचेगा, और इन दोनों का गुणा करने पर माइनस के 420 आएगा। तो माइनस यहाँ तो 1 है तो ये माइनस का 420 बच रहा है ना, तो इन दोनों का गुना माइनस 420 के बराबर है। तो ये हो गए 32 और इस 420 के गुणनखंड। ठीक है ना, यानी मतलब इस 32 को ऐसे दो भागों में विभाजित कर दिया कि जोड़ने या घटाने पर तो 32 आए और गुना करने पर 420x² आए। तो इन दोनों का गुना माइनस के 420x² आ रहा है। तो देखो यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x। तो x प्लस 42, यहाँ से लेते हैं माइनस के 10 कॉमन, तो x प्लस 42। तो x का मान एक तो आएगा x प्लस 42 बराबर 0 और दूसरा होगा x माइनस 10 बराबर 0। तो देखो x एक तो आ गया माइनस 42 और एक आ गया प्लस 10। तो हम हमेशा यहाँ कौन सा नंबर लेते हैं, धनात्मक नंबर लेते हैं। कौन सा लेते हैं, धनात्मक। तो अपने पास x का मान आ गया 10। ठीक है, तो अपने पास बड़ी संख्या आ गई, क्या आ गई, बड़ी संख्या बराबर आ गई 10। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या बराबर होगी 16 माइनस 10 बराबर 6। देखो क्योंकि अपने पास हमने बड़ी संख्या ये रही। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे मान सकते हो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो बड़ी संख्या जब 10 आ गई तो 10 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान आया है बड़ी संख्या यानी x बराबर, तो छोटी संख्या आएगी 16 माइनस 10 बराबर 6। तो अब देखो 16 के ऐसे दो भाग कर दिए हमने, तो एक तो है 110 और एक है 6। तो अब देखो जो चेक करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, उसको चेक करते हैं कि बड़े भाग का 2 गुना यानी स्क्वायर का 2 गुना यानी कि 200। 10 का स्क्वायर 100, 100 का 2 गुना 200। 200 में से छोटे भाग का स्क्वायर माइनस करेंगे यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। तब कितना ज़्यादा है, ये 164 ज़्यादा है और 164 ही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका मतलब हमारे आंसर दोनों कैसे हैं, सही हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको क्रॉस चेक कर लिया करो जो हमारा आंसर है वो सही है या नहीं। देखो बड़े भाग के स्क्वायर का 2 गुना, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का 2 गुना 200 में से जब छोटे भाग का स्क्वायर करते हैं तो 164 अधिक आता है बड़ा भाग। तो देख लो 164 ही अधिक आ रहा है ना। तो वही द्विघातीय समीकरण बनेगा, गुणनखंड करेंगे और x के 2 मान आएंगे। जो धनात्मक होगा वो हम लेते हैं x का मान। कौन सा लेते हैं, धनात्मक वाला ही लेते हैं ना। धनात्मक पूर्ण होने का कारण
क्योंकि जो अपने पास है ना उसमें क्या बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऐसा मान आएगा ना उसको हम x जो अपन निकाल रहे हैं x वो धनात्मक संख्या लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कौन सी प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट, ठीक है। इसमें 5 सवाल थे और पांचों के पांचों हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अब हम जो अपनी है 3.5 उससे पहले मतलब उसका जो भी एग्जाम्पल से पहले का भाग है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो 3.5 हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो 3.5 तो 3.5 में जो भी कुछ है ना हम उसे मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना। ये जो हम इसमें करेंगे ना, ये हमने जो इससे पहले एक्सरसाइज की थी ना, मैं इसमें उसको बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। जैसे कि देखो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है विविक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति। देखो विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर यानी कि जो अब मैंने आपको d का मान बताया था ना b² - 4ac, ठीक है। ये ही क्या है, विविक्तिकर है। किसका, द्विघातीय समीकरण का, यानी ax² + bx + c का ये क्या है, विविक्तिकर है। तो ये विविक्तिकर इसको ही बोलते हैं जो d बराबर है ना, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² - 4ac यानी विविक्तिकर बराबर b² - 4ac होता है। और मूलों की प्रकृति भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर b² - 4ac बराबर 0 है, क्या है, 0, तो जो अपने मूलों की प्रकृति है वो कैसी होती है, वास्तविक तथा समान। कैसी होती है, वास्तविक तथा समान, है ना। ये हम पहले ही कर चुके हैं। अगर d की वैल्यू क्या है, 0 से अधिक है, यानी कि इसका मान 0 से ज्यादा है, तो वास्तविक होंगे मूल। कैसे होंगे, वास्तविक, तथा भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। देखो जब 0 होता है ना भाई, 0 है उधर वाला पार्ट, तो अपने पास केवल क्या बचता है, -b/2a, एक का मान, और दूसरे का मान भी क्या होता है, -b/2a यानी बटे में 2a। तो जो दो मान निकल के आएंगे ना वो ये दो मान निकल के आएंगे, दोनों समान होंगे। बट यहाँ जब वास्तविक तथा भिन्न भिन्न यानी d 0 से बड़ा है तो अपने पास दो अलग अलग मान निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, -b, प्लस माइनस होता है ना, तो उनको अलग अलग कर दो, +b² - 4ac बटे में 2a। एक तो ये निकल के आएगा, दूसरा निकल के आएगा, एक माइनस वाला लेते हैं, लास्ट में अपन लेते तो है, एक बार प्लस का अलग और माइनस का अलग, तो ये वही अलग अलग मान है, एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का। तो जो तीसरा अपने पास है वो है अगर d क्या है, 0 से छोटा है। जब d यानी कि अपना जो है डिस्क्रिमिनेंट है, या जैसे हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, ये अगर 0 से कैसा है, छोटा है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी, है ना, या वास्तविक नहीं होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कि समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात दोनों मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और अब देखो इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, चाहे तुम उन एग्जाम्पल से भी इनको हल कर सकते हैं। जैसे इसमें हमको एक उदाहरण नंबर दिया गया है, एक ही उदाहरण है 17वां, जिसमें 3 पार्ट है जिनमें हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। तो करने को तो हमें ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को फिर से करा देता हूं। देखो 17वां क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना।
अगर मूल अस्तित्व में हो ना तब भी हमें वो क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, और हम इनको पहले भी कर चुके हैं ऐसा, है ना। कौन सी में, इससे जो पहले की एक्सरसाइज थी ना उसके कौन से में, क्वेश्चन नंबर दूसरे में, बिल्कुल ऐसा ही हमने उसमें किया था। जो अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा था ना उसमें 3.4 के में। तो देखो कर लेते हैं, एक जैसे ही है। पहला है 17वें का 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो ये अपने पास एक प्रश्न है जिसमें हमें सबसे पहले क्या करनी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति। तो देखो मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो देखो यहाँ से अपने पास पता है a बराबर 2 है, b बराबर -6 है और c बराबर कितना है, 3। ठीक है, तो d बराबर b स्क्वायर -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 गुना 2, देखो 4 गुना 2 गुना में 3, 4 दूनी 8, 24। तो d बराबर कितना आ गया, 12। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। क्यों होगी भिन्न भिन्न, क्योंकि ये 0 से क्या है, बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है ना। तो उसने कहा है कि अगर अस्तित्व में है तो मूल भी निकालो, तो मूल भी निकाल लेंगे। अपने पास श्रीधराचार्य सूत्र है, अपॉन में 2a। मान रख दो, b का मान -6 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। इसका मान हमने निकाल लिया, कितना आया है, 12 बटे में 2 गुना 2 करेंगे जब आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस। देखो इसमें इसको कैसा लिख लेता हूँ, 12 को हमें पहले ही बता चुका हूँ, हमने एक बार 12 किया था ना। 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना √3 बटे में 4, है ना। ऐसा प्रश्न हम सेम टू सेम कर चुके हैं। 12 को मैंने लिख लिया 2 गुना √3, क्योंकि अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12। तो देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस में ले लेते हैं। जैसे मैं इसको एक बार प्लस में ले लेता हूँ तो देखो दोनों में से 2 तो आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 3 प्लस √3 बटे में 4। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। एक तो आ जाएगा 3 प्लस √3 बटे में 2। ठीक है, और एक जो मान है वो आ जाएगा x बराबर 2 बाहर ले लिया, 3 माइनस √3 बटे में 4। तो ये कट गया 2 से। दूसरा मान आ जाएगा अपने पास 3 माइनस √3 बटे में 2। तो सेम टू सेम है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। अब 17वें उदाहरण का कौन सा उदाहरण है, जो भी उदाहरण है इसका दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। यही है। तो देखो वही a बराबर है 3, b बराबर है 4 √3 और c बराबर है, ये माइनस का है ना, 4। ठीक है, तो d ज्ञात करते हैं किसके लिए, प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए। तो b स्क्वायर देखो 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 दून 32, 16 × 3 = 48, माइनस 4 गुना 3 करेंगे जब आएगा 12, और 12 का गुना करेंगे 4 से तो आ जाएगा 72। 12 चौके नहीं, 12 चौके 48, 12 दून 24, 12 36, 12 चौके 48, तो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान। और किसके बराबर होते हैं वो, -b बटे में 2a के होंगे। किसके होंगे, -b बटे में 2a। तो देखो कर लेना चाहे तो
माइनस बी बटे में 2a, चाहे तो पूरा कर लेना, चाहे ऐसे सीधे भी कर सकते हो, माइनस 2b, नहीं माइनस b बटे में 2a 1, और दूसरा भी क्या होगा, माइनस b बटे में 2a। तो देखो माइनस पहले ही माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4√3 बटे में ये हो जाएगा 6, ऐसे ये भी 4√3 बटे में 6, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2√3 बटे में 3, और ये भी हो जाएगा 2√3 बटे में 3। ठीक है, चाहो तो इसको और काट देना, 2/√3 और 2/√3, इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये भाई √3 से 3 भी तो कट सकता है ऐसे, तो कितना बचेगा, 2/√3 और 2/√3। ये अपने पास दो मूल आएंगे। चाहो तो पूरे फॉर्मूले से भी करके देख लो, यही आएंगे। देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो देखो ये पार्ट तो जीरो है अपने पास, तो ये जीरो है तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। ये माइनस माइनस वही देखो 4√3 बटे में 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा एक बार, तो जब प्लस लिया, और माइनस लेंगे जब भी यही आएगा, क्योंकि पीछे कितना है, जीरो है। कितना है पीछे, जीरो, तो जब भी मान अपने पास यही आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें जो लास्ट उदाहरण दिया गया है उसको कर लेते हैं। तीसरा है इसमें x² प्लस x प्लस में 1, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति की जांच है ना, लिख लिया करो कि मूलों की प्रकृति की जांच विभक्तिकर द्वारा। तो d बराबर b² माइनस 4ac। देखो a बराबर है 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, सबका मान 1 1 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, माइनस 4 बटे में जरूरत है ही नहीं है, 4 गुना 1 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस का 3। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। कैसी हो जाएगी, काल्पनिक। मूलों की प्रकृति काल्पनिक या वास्तविक नहीं होगी, क्योंकि इसका मान कितना आ गया, ये आ गया 0 से छोटा आ गया। ठीक है, ये हो गया 0 से छोटा। तो अब इस प्रश्नावली में जो पहला क्वेश्चन है उन सब में यही करना है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। केवल प्रकृति ज्ञात करनी है, तो प्रकृति तो आप कर ही लोगे। तो मैं चाहता हूं कि जब आप ये वीडियो देखो तो तुरंत एक्सरसाइज 3.5 के 3.5 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना तुरंत कि सर हमने कर रही है, ताकि मैं आपको नहीं कराऊं, ताकि अपन और आगे बढ़ सके स्पीड से। नहीं आप खुद भी कर लोगे इनको और फिर कल के वीडियो में मैं इनको कराऊंगा तो आपका टाइम खराब होगा और मेरा भी टाइम खराब होगा, है ना। तो कोशिश करना कि आप इन सबको कर लो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए केवल इतना ही।